उत्लंघा न्यूज़ देखिए जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उत्लंघा के जय जोहार। तो देखो घटना दुर्घटना जीवन सरोकार करते आप सब कुछ हम लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के समाप्त होते ही मुख्यमंत्री अलग अलग विभाग की समीक्षा बैठक के सिलसिला शुरू कर दिया है। यही कड़ी में आज पशुधन विकास विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री की खेती किसानी के समय शुरू हुआ थे। एक स्थिति पशुधन विकास विभाग ला अपन काम में तेजी लाए की जरूरत है। उनकर कहना से कि वर्षा काल में पशुधन ला बीमारी से बचाए बर व्यापक स्तर में टीकाकरण अभियान चलाए की जरूरत है। वहीं गौवंश के संरक्षण और संवर्धन पर सभी संभाग में एक गौ अभ्यारण्य बनाए जाही। मुख्यमंत्री हकीम की देवभोग के दुग्ध उत्पाद की बिक्री बढ़ाए बर और अच्छा ब्रांडिंग और मार्केटिंग करना जरूरी है। एक बर रायपुर के IIM के विशेषज्ञ मन से अध्ययन करा के ओकर मदद ले जा सकते थे। मुख्यमंत्री हकीम की पशुधन विकास विभाग के काम कृषि से संबंधित है। एक स्थिति एक विशेष ध्यान देना पड़ी, तभी फसल के उत्पादन भी बढ़ोतरी करे जा सकते थे। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उत्लंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में कही कि बरसात के मौसम शुरू होने से पहले प्रदेश के सभी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सामान्य बीमारी के इलाज पर हर तरह से व्यवस्था सुनिश्चित करे जाए। संग संग 4 महीना ध्यान में रख के दवाई के स्टॉक भी पर्याप्त रखे जाए। खासतौर से मलेरिया और संक्रमण से होने वाला बीमारी से बचाव के उपाय भी करना जरूरी है। जहाँ कहीं भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निचले स्तर की स्टाफ की कमी है और जानकारी भी दे जाए, जिकर से तत्काल भर्ती के व्यवस्था करे जा सके। ये बैठक में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मौजूद रहे। अधिकारी मन अब तक के किए गए प्रयास के बारे में मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का विस्तार से जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उत्लंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। नवा रायपुर स्थित परिक्षेत्र में नवा विधानसभा भवन के निर्माण कार्य करीब 3/4 पूरा हो चुके हैं। ये निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा करे पर आज विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह बैठक लेकर के अधिकारी मन संग चर्चा करी। इस मौका में मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष समेत अलग अलग अधिकारी मन के कक्ष के व्यवस्था की भी जानकारी देगी। इस मौका में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की प्रदेश के नवा विधानसभा भवन वर्ष 2025 के मध्य समय तक बनके तैयार होने की उम्मीद है। एकर उद्घाटन के तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों कराए बर सोचे जाते। उनकर कहने से कि एक स्थिति निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करे बर प्रयास करे जाते। प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन घलो इनमें निर्माण कार्य की अभी तक की स्थिति के जानकारी दी। 66% निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं और टारगेट उन्होंने बताया जो 66% इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण पूरा होगा। उनका लक्ष्य ये है कि दिसंबर आते आते ये इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा काम इस साल पूरा कर लेंगे और मार्च और अप्रैल आते आते जो इंटीरियर का काम है, जो दूसरे अन्य काम है जिसमें आज काफ़ी खुल के चर्चा हुई, सोलर के द्वारा 100% ऊर्जीकृत विधानसभा होगा। छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान का एक एग्जाम्पल बनेगा जहाँ अपनी आवश्यकता के पूरी ऊर्जा हम वहीं पे बनाएंगे। इसके लिए भी आज विषय हुआ। ग्रीन होगा और वाटर हार्वेस्टिंग का एक सिस्टम पूरे इस विधानसभा परिसर के 14 हेक्टेयर एरिया को डेवलप करेंगे। एक पॉन्ड बनेगा और उसके साथ एक प्लांटेशन की कार्य योजना। सिर्फ कंक्रीट के निर्माण के लिए हमने जोर नहीं दिया, हमने जोर दिया कि परिसर हरा भरा हो। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के कहना से कि पूरा परिसर में अधिक संख्या में वृक्षारोपण करे जाए, जेकर से वहाँ के तापमान बहुत नियंत्रित रहे और वर्षा जल के उपयोग करे पर भी वाटर हार्वेस्टिंग के उपयोग करना चाहिए। उनका ये भी कहना रही कि परिसर में हर प्रकार के आधुनिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करे जाए, जेकर से यहाँ आने वाला सदस्य मन ला अधिक से अधिक सुविधा के लाभ दिए जा सके। मुख्य सचिव बताएं कि विधानसभा भवन के निर्माण कार्य करीब 45 एकड़ क्षेत्र में करे जाते, जेमा सेक्टर 25 में ज़्यादातर हिस्सा है। उन्हें विधायक मन के विश्राम गृह के भी निर्माण कार्य अब लगभग अंतिम चरण में हवा। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उत्लंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज मुंगेली जिला के फरहदा गांव में
भक्त माता कर्मा के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम समारोह में शामिल हुई। ए बेरे में मुख्यमंत्री हकीन की छत्तीसगढ़ में भक्त माता कर्मा के अलग अलग अनुयायी मन कतकोन जिला में निवास करत हैं। उनकर कहना है कि छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति और जीवन में ऐसे देवी देवता के विशेष महत्व है जब समाज विशेष पर नैतिकता और आदर्श स्थापित करेंगे हैं। मुख्यमंत्री हकीन की छत्तीसगढ़ में हर संप्रदाय के एक बड़े मुखिया है जेकर भगवान के स्थिति ऐसे प्राप्त हो है। उनका ये भी कहना है कि छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा से लेकर के सरगुजा तक लोगन अपन गांव में बूढ़ा देव से लेकर के प्रकृति लभी देवी देवता मान के पूजा करते हैं। ये कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश दबज उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बलरामपुर जिला के शंकरगढ़ विकास खंड के अंतर्गत एक ग्रामीण क्षेत्र में आज पीएम जर्मन आवास की योजना के तहत निर्मित गृह में गृह प्रवेश के कार्यक्रम संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक उद्देश्वरी पैकरा शामिल हुई। ए बेरा में क्षेत्रीय विधायक के कहने से कि पीएम आवास योजना की लाभ अधिक से अधिक ग्रामीण मन ला लेना चाहिए। जनप्रतिनिधि मन के भी ये जिम्मेदारी है कि मन लोगन मन ला ये योजना की जानकारी पर्याप्त संख्या में देवें। ये मौका में क्षेत्रीय विधायक कही कि केंद्र सरकार एदारी 3 करोड़ आवास बनाए के लक्ष्य रखे रही से जब से ज़्यादातर आवास के निर्माण हो चुके हैं। वहीं अवैया साल में 4 करोड़ और हितग्राही मन ला भी आवास के निर्माण करके दे जाही। जिले के प्रथम जनपद पंचायत शंकरगढ़ में जन मन आवास का पहला गृह प्रवेश आज हर गाँव में हुआ है और मैं क्षेत्रवासियों को ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आदरणीय मोदी जी ने हमारे अंतिम छोर पर निवास करने वाले जो जनजाति है, चाहे कोई भी वर्ग है, सभी वर्ग पक्के के घर में रहे, उनका चिंता करते हुए आज मोदी जी ने जनमन आवास बनाने का योजना शुरू किए हैं और हमारे शंकरगढ़ में आज पहला गृह प्रवेश है। इसमें हम सभी लोग शामिल हुए हैं, सभी लोग खुश हैं। उन्हें जो व्यक्ति के घर के निर्माण पूरा हो है वो व्यक्ति भी योजना के बारे में कहिस कि प्रधानमंत्री आवास योजना से जो लाभ मिले है ओकर से अपन परिवार के अब सुरक्षा बेहतर ढंग से कर पाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश दबज उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। दंतेवाड़ा जिला के मुख्यालय में आज जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग के माध्यम से 3 दिवसीय जयपुर फुट के शिविर के आयोजन करे गए है। एवं जिला भर के अलग अलग प्रकार के दिव्यांग मन कृत्रिम अंग बनवा के ओकर लाभ ले सकत हैं, अपन जीवन यापन ला बेहतर ढंग से संचालित कर सकत हैं। इस संबंध में जयपुर फुट संस्था के फाउंडर संस्थापक अध्यक्ष DR मेहता रिटायर्ड IAS बताइन कि जब लोगन मन ला कोई भी उनकर अंग खराब हो जात रही से तो मन के जीवन के जरूरी काम में कतको घाव बाधा पड़े के स्थिति देखे बर मिलत रही से। हाथ या पैर के टूटे से या खराब होए से लोगन अपन काम काज में बहुत तकलीफ होते। यही बात ले ध्यान में रख के जयपुर फुट संस्था के बुनियाद रखे गई रही से देश भर में फैली हुई है। श्रीनगर में हमारी शाखा है, त्रिवेंद्रम में हमारी शाखा है, गुजरात में हमारी शाखा है, असम में शाखा है, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, सारे जितने क्षेत्र हैं सब में हमारी शाखाएं हैं। और फिर करीब 100 से ज़्यादा हम कैंप कर देते हैं। सब मिलके, जैसे मैंने अभी आपसे कहा, इतने लोग आते हैं, एक साल में 1,10,000 करीब आदमी, और सबको 1 रुपया आज तक 22 लाख टोटल 22,50,000 लोग सब तरह के हो गए, 1 से 1 रुपया नहीं लिया। हमारे जो दानदाता उनको धन्यवाद, छोटे दानदाता, बड़े दानदाता, सब तरह के। एक आदमी मुझे 100 रुपया हर महीना भेजता है, एक आदमी 5 करोड़ देता है। मेरा खर्चा है इस साल 65 करोड़, सब दान से आता है। और उसमें सरकार का योगदान बहुत कम है। जैसे 65 करोड़ में मुश्किल से मुझे अगर 3-3.5 करोड़ रुपया मिल जाएगा। सरकारी संस्था नहीं है, ये प्राइवेट है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो चलाते हैं इसको। वहीं इस संबंध में राजस्थान के DPR के सचिव श्याम सुंदर बिस्सा बताइन कि जयपुर फुट से अभी तक के करीब 22 लाख दिव्यांग मन ला कृत्रिम अंग के लाभ मिल चुके हैं। इसकी स्थापना का एक विशेष इतिहास है। आदरणीय DR मेहता साहब 1969 में 1969-70 में जैसलमेर के कलेक्टर थे और वहाँ से अकाल राहत कार्यों में जाते हुए
सहायता के लिए जाते हुए उनकी गाड़ी पलट गई और उनके पैर के 30 टुकड़े हो गए। जब ये अस्पताल में भर्ती थे उस समय डॉक्टर्स ने कहा, देखो भाई आप तो कलेक्टर हो, आपके लिए सरकार खूब काम करेगी, लेकिन ये जो विकलांग है इनका ध्यान कौन रखेगा। ये बात उनको एकदम दिल पर ले ली उन्होंने। और उसके 6 साल बाद ही वे जब दिल्ली में सेक्रेटरी थे तो 1975 में जयपुर आकर के और उन्होंने इसकी स्थापना की और उन्होंने कहा कि मुझे जीवन भर विकलांगों के लिए यानी दिव्यांगों के लिए कार्य करना है। तब से यह संस्था चल रही है, दुनिया की सबसे बड़ी संस्था जो कि दिव्यांगों के पैर लगाती है, हाथ लगाती है। और जब वो दिव्यांग वहाँ से पैर हाथ लगाकर जाता है उसके बाद उनको ये पूछते हैं हम लोग कि आपका गुजर बसर कैसे होगा, तो वो कहता क्या करें, मैं तो विकलांग हो गया। तो कि नहीं, बताओ तुम्हारा हम क्या काम करें, चाय की दुकान कर सकते हो, तो उनको चाय की सामान का देते हैं, किट देते हैं ताकि वह गुजर बसर कर सके। उनका ये भी कहना है कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिला में भी दिव्यांगन के मदद करे बर ऐसे शिविर के आयोजन भविष्य में करे जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। महासमुंद जिला के पिथौरा इलाका में एक व्यापारी के अलग अलग ठिकाना में आज आयकर विभाग के अधिकारी मन छापा की कार्रवाई करी हैं। शनिगारी का फैंसी स्टोर्स के संचालक आनंद अग्रवाल के घर और दूसरा व्यावसायिक प्रतिष्ठान में छापा की कार्रवाई करे गए है। ऐसे बताया गया है कि ये व्यापारी के खिलाफ पहले से भी जीएसटी और कर चोरी के कुछ शिकायत लंबित रही से। इस शिकायत के संबंध में जब आयकर अधिकारी मन जानकारी मिली तो मन अग्रवाल व्यापारी ऊपर लगातार नजर रखी और बाद एक दिन निश्चित करके छापा की कार्रवाई ला अंजाम दीन है। पिछले 24 घंटा से व्यापारी के अलग अलग ठिकाना में मिले दस्तावेज खंगाले जाते और जांच करे जाते, जेखर से कर चोरी या जीएसटी चोरी के मामला में जानकारी हासिल करे जा सकते। आयकर विभाग के 12 अधिकारी मने छापा की कार्रवाई में शामिल हवे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। आज विश्व रक्तदान दिवस के मौका में प्रदेश के अलग अलग स्थान में रक्तदान कार्यक्रम के आयोजन करेगी। इस ही कड़ी में भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड दहाड़े भी रक्तदान महाभियान करके रक्तदान करेगी। इसमें मुख्य रूप से लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सिंह चौहान और एनसीसी के कैडेटमन भी रक्तदान करी। इस मौका में एनसीसी कैडेटमन की इनकी रक्तदान करके दूसर की जीवन रक्षा करना बहुत बड़े पुण्य के काम होते। एक से बढ़ के समाज सेवा और कोई दूसर नहीं हो सके। ये कार्यक्रम में युवा मन भी उत्साह के साथ में भाग लीन। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। संत शिरोमणि गुरु रविदास महासभा डहार ने बताएगी कि रविदास के याद में हर साल अलग अलग प्रकार के समाज सेवा के कार्यक्रम करे जाते हैं। इनमें रक्तदान, सामाजिक जागरूकता, सामाजिक सद्भाव जैसे कार्यक्रम शामिल है। संस्था के प्रदेश सचिव राजवीलाल बिरधा और प्रदेश अध्यक्ष वेदनाथ मेहरा बताइन कि संत शिरोमणि गुरु रविदास के याद में प्रदेश में भी अलग अलग किस्म के कार्यक्रम करे जाते ताकि हर वर्ग ला जोड़ के समाज में सद्भावना और भाईचारा कायम करे जा सके। रविदास समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और सनातन जोड़ो और समाज जोड़ो हमारा अभियान जो चल रहा है उसमें हम सभी से सहयोग की अपेक्षा करते हैं और साथ ही साथ हम आने वाले समय में भारत को एक मजबूत कड़ी में अगर आगे ले जाना है तो सभी को खड़े होकर के एक होकर के चलना होगा। और इसी के साथ में छत्तीसगढ़ में भी सभी 11 सांसदों को हम बधाई देते हैं और रविदास समाज जो यहाँ 16 लाख जनसंख्या के साथ निवास करती हैं वो साथ में खड़े हैं और छत्तीसगढ़ को आगे और शांति प्रिय राज्य बनाने के लिए प्रेरित है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। भैंसा गांव में आचार्य बन के 10 दिवसीय नवीन प्रशिक्षण वर्ग के काली समापन हुई से ए बेरा में प्रदेश के अलग अलग इलाका से चुने गए आचार्य मन के प्रशिक्षण की व्यवस्था नगर पंचायत इलाका में करेगी रही से, जहां भैंसा गांव में अलग अलग संकुल के शिक्षक और आचार्य मन इकट्ठा हो रही हैं। ये कार्यक्रम में
जिला सचिव सुरेंद्र नशी ने जिला अध्यक्ष रायपुर पूनाराम वर्मा घलो मौजूद रही। उन्हें संकुल ग्राम शिक्षक समिति के प्रांतीय सचिव अनिल सोनी घलो मौजूद रही हैं। ये शिक्षक मंडल प्रशिक्षण के दौरान व्यायाम, प्राणायाम और योग के संगे संग रंगमंच के माध्यम से शिक्षा ला रोचक बनाए के विधि की जानकारी देगी। संगे संग आखिरी दिन अलग अलग प्रकार के लोकगीत, संगीत और खेल कूद के माध्यम से भी विद्यार्थी मंडल कैसे कोई पाठ ला सरल बना के समझाया जा सकत है, एक रोज जानकारी देगी। इस प्रशिक्षण में रायपुर जिला के 19 विद्यालय के 42 आचार्य और बलौदाबाजार जिला से 10 स्थान से 32 आचार्य सहित कुल 74 शिक्षक, शिक्षार्थी, आचार्य और अधिकारी मन शामिल हुई। एमा 100 से अधिक अधिकारी मन घलो प्रशिक्षण के अपन जानकारी साझा करी। कार्यक्रम के आखिरी दिन सभी आचार्य मन ला बगलामुखी मंदिर के दर्शन घलो कराएगी। समापन समारोह में टंकराम वर्मा खेल और राजस्व मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। उन्हें विधायक खुशवंत गुरु साहेब कार्यक्रम की अध्यक्षता करी। ये अतिथि मन की के आचार्य मन के समय समय में प्रशिक्षण होना बहुत जरूरी है, तभी विद्यार्थी मन के शिक्षण में फर्क देखे बर मिल सकत है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज़। तो ये रही समाज के प्रमुख और संदेशा काली पे नवा संदेशा लेके मिलबो। तब तक हमारे टीम लतो बिदागरी। जय जोहार। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश द बज उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर बर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर स्थिति रही थे परेशान। उतलंघा के उधेड़ बूंद उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद बर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी। संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है। मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे। हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।